दफा हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे और फिर हम पुरअमन का नारे के बगैर निकलेंगे, फिर हम असला लेके जब निकलेंगे तो फिर हम दिखाएंगे भागता कौन है, किसमें कितनी गैरत है, किसमें कितना दम है, किसमें कितनी जवान मर्दी है, फिर तुम लोग नजर नहीं आओगे। मुकदमा दर्ज करने का एक तरीक़ाकार होता है। अगर आपने जिस तरह सपोज किसी का लीगल हेयर है, पार्टी की तरफ से अगर आप कोई एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है, इसलिए वहाँ भी वही तरीक़ाकार अडॉप्ट होगा जो कानूनी होगा। मैं यही समझता हूँ, मैं तो ज़ाती यही समझता हूँ कि अब बस होने चाहिए, बस बहुत हो गया, दैट देयर इज़ पुट अ स्टॉप टू एवरीथिंग और आगे बेहतरी की तरफ। पीटीआई का दोहरा मयार, धमकियां और मिन्नतें तरले साथ साथ। अली अमीन गंडापुर आज फिर हत्थे से उखड़ गए, बोले असलहा लेकर निकलेंगे, देखेंगे भागता कौन है, फिर तुम लोग नजर नहीं आओगे। दूसरी जाने पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत से गैर मशरूत मुज़ाकरात का मुतालबा कर दिया। कहा मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए, हमने शर्त नहीं मुतालबात रखे हैं, सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। आज जिनको ये अछूत समझते थे आज पीछे पीछे फिरते हैं हमारे साथ बातचीत करें, लेकिन बातचीत तो तब होती है जो किसी पे एतबार हो, किसी की साख हो, कोई अपनी बात पे खड़ा रहे, जो जैसे पता हो ये मुल्क के लिए कल अच्छा सोचेगा, लेकिन उसकी तो गुटी में है कि हमने, या उसका एजेंडा है कि मैंने मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देना। पीटीआई की शराहत पर अमल मुमकिन नहीं, वफाकी वजीर बराए सनत व पैदावार राना तनवीर का साफ जवाब। बोले कल जिन्हें अछूत समझते थे आज उनके पीछे पीछे फिर रहे हैं। बानी पीटीआई के कहने पर ही सब कुछ होता है तो वही कसूरवार हैं। एहसन इकबाल ने कहा बानी तहरीक इंसाफ अल्लाह की पकड़ में है, मुल्क को फसादियों से पाक करने का वक्त आ गया। एक आदमी है जिसने पाकिस्तान की सियासत में जहर घोला है, पाकिस्तान की सियासत में नफरत घोली है और हर किसी को दूसरे का दुश्मन बना दिया। 9 मई को जो कुछ हुआ उसका कोई बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता कि किसी मुल्क के अंदर, चाहे वो जमहूरियत हो चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, कि कोई मुल्क किसी को इजाज़त देगा कि वो अपने मुल्क की फ़ौज की छावनियों में जाके फसाद फैलाएं, इंतशार फैलाएं और हमले करें। पिछले सालों में ये इसके ऊपर जो है वो तवज्जो नहीं दी गई, बल्कि नौजवानों को आग लगाने और पुरतशद्दद कार्रवाइयों के खूनी खेल की तरफ राग़िब करने की कोशिश की गई। नौजवान इस मुल्क का असासा है और हम ये असासा झूठ और फ़रेब का सहारा लेने वाले फसादियों और इंतशारियों के हाथों यरगमाल नहीं बनने दे सकते। पीटीआई ने नौजवानों को नफरत और तकसीम का शिकार किया, नई नस्ल को फसादियों और इंतशारियों के हाथों यरगमाल नहीं होने देंगे। राना सनाउल्लाह का इस्लामाबाद में खेलों की तकरीब से खिताब, बोले कुछ लोग नौजवानों को अपने सियासी अज़ाइम का ईंधन बनाना चाहते हैं, हमें मैदान में खेलने वालों की ज़रूरत है, पसे पर्दा खेलने वालों की नहीं। मदारिस बिल उजलत में मंजूर हुआ, अक्सर मदारिस तंजीमों को बिल पर एतराज़ हैं, 15 में से 10 तंजीमों ने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में तकरीब से खिताब, कहा कराची के बल्दियाती इख्तियारात एक धोखा हैं, न जाने हम कब नाराज़ होकर हुकूमत छोड़ दें। सदर ममलिकत के मदारिस बिल पर एतराज़ कानूनी और आइनी है, तस्दीक आइनी तौर पर होनी है। वज़ीर इत्तला तथा तारड़ का हाफिज़ हमदुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा एतराज़ात में फैटफ का जिक्र है और ना ही कोई ताल्लुक, कानूनी और आइनी मामलात पर सियासत करना किसी के हक में नहीं। आपकी सिफारिशात पहले ही ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी हैं। जस्टिस जमान खान मंदुखेल का जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाबी खत, जजेस तैनाती के रूल्स और सख्त मैकेनिज्म से मुतल्लिक खत का जवाब दे दिया। लिखा आपकी तजावीज़ पहले भी ज़ेर गौर लाए, कल वाला खत भी देखेंगे। आपने 26वीं तरमीम के तनाजुर में भी बात की, तरमीम से मुतल्लिक जवाब नहीं दूंगा क्योंकि इसके खिलाफ दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार पीटीआई कारकुनों का केस, शनाख्त परेड के लिए जेल भेजे गए 100 से ज़ायद मुजाहिरीन अदालत में पेश। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने 81 मुलजिमों को मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया।
पुलिस ने डिस्चार्ज होने वाले मुतादिद मुलजिमों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। थाना कोहसार के 48 मुलजिम 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। चीनी कंपनियों को पंजाब में वन विंडो ऑपरेशन सहूलत देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ग्वांगयू के वाइस गवर्नर से मुलाकात। चीन और हांगकांग की 60 से ज़ायद कंपनीज के हुक्काम की शिरकत। मरियम नवाज के एजाज़ में स्टेट डिनर का अहतमाम। वफ्द की पज़िराई और पुरतपाक खैर मकदम किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान और चीन एक दूसरे से इखलास की डोरी में बंधे हैं। चीन तारीख के हर मोड़ पर हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ज़रई इनकलाबी इक़दाम। शेखुपुरा में 295 किसानों में ग्रीन ट्रैक्टर्स की तकसीम शुरू। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने किसानों को ग्रीन ट्रैक्टर्स की चाबियाँ दी। कहते हैं पंजाब हुकूमत किसानों की फलाह और तरक्की के लिए तारीखी इक़दाम कर रही है। हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी दी जा रही है। नया साल अरकान असम्बली वुज़रा मुशरान के लिए बड़ा साल। 1 जनवरी से तनख्वाहों में बड़ा फैसला होगा। बिल पीर को पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। रुकन असम्बली की तनख्वाह 1 लाख से 5 लाख रुपए माहाना हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ्द की अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात। पाकिस्तानी वफ्द की अमरीकी कांग्रेस और अमरीकी महकमा खारजा के हुक्काम से भी मुलाकातें। सेनेटर बुशरा अंजुम के मुताबिक आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी हुक्काम से गुफ्तगू मुस्बत रही। आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुताल्लिक फैसला 20 जनवरी से पहले मुतवक्के है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। आईसीसी और भारत ने पीसीबी की तमाम शराइत मान ली। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की ही फ्यूजन फार्मूले के तहत होंगी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अपने मैच दुबई में खेलेगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम अगले साल भारत नहीं जाएगी। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत लीग मैच कोलंबो में होगा। पाकिस्तान को एक और आईसीसी इवेंट की मेजबानी भी मिलेगी। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। शुमाली इलाके बर्फबारी की लपेट में। अस्तोर में पारा -11 और स्कर्दू में -9 तक गिर गया। क्वेटा में -6 और कल्लात में -5 तक जा पहुंचा। चित्राल और दीर में मनफी पारा जो है वो 4 हो गया। मरी में -1, इस्लामाबाद में 0, पेशावर 2 और लाहौर में दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे का मिशन। लाहौर महमूद बूटी में स्मॉग क्लीन टावर नस्ब। स्मॉग क्लीन टावर हवा में मौजूद जहरीले ज़र्रात को साफ करने की सलाहियत रखता है। 21 दिसंबर तक टावर मुकम्मल फाल कर दिया जाएगा। FBI कल से कराची में फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम नाफिज करेगा। तमाम इंपोर्ट गुड्स डिक्लेरेशंस को सेंट्रल अप्रेजिंग यूनिट के सुपुर्द किया जाएगा। नए निज़ाम से कस्टम्स के निज़ाम और काम के कल्चर में नुमाया तब्दीली की तवक्को। क्लियरेंस में कम वक्त लगने से तिजारत में सहूलत मैसर आएगी। पंजाब पुलिस अपने शोहदा के अहले खाना की वेलफेयर के लिए सरगर्म। IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने एक और शहीद पुलिस एहलकार की फैमिली को घर दे दिया। ASI शहजाद अहमद शहीद के अहले खाना को 1 करोड़ 75 लाख रुपए मालियत का घर दिया गया। ASI शहजाद अहमद ने गुज़श्ता साल 16 अगस्त को जाम शहादत नोश किया था। मुख्तसर वक्त का मार्शल लॉ जनूबी कोरिया के सदर को ले डूबा। सदर यॉन सिक्योल के खिलाफ मुवाख़ज़े की तहरीक कामयाब। जनूबी कोरिया के पार्लियामेंट में 300 में से 204 अरकान ने मुवाख़ज़े के हक़ में वोट दिया। सदर के खिलाफ मुवाख़ज़े की तहरीक की कामयाबी के लिए 200 वोट दरकार थे। हुकूमती बेंचेस से सदर के खिलाफ 12 वोट आए। थाईलैंड के शहर ताक में मेले के दौरान दस्ती बम हमले में 3 अफराद हलाक, 48 जख्मी हो गए। थाई पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज कर दिया। साबिक फुटबॉलर मिखाइल जॉर्जिया के नए सदर मुकर्रर। मैनचेस्टर सिटी के साबिक फुटबॉलर को जॉर्जिया के मुतनाज़ा पार्लियामेंट ने सदर मुकर्रर कर दिया। जॉर्जिया के इलेक्टोरल कॉलेज के 225 में से 224 अरकान ने उनके हक में वोट दिया। PSL 10 के लिए पाकिस्तानी प्लेटिनम खिलाड़ियों के नाम फाइनल।
लाहौर कलंदर्स का शाहीन आफरीदी, फ़खर जमान और हारिस रऊफ पर भरपूर एतमाद। पेशावर ज़ल्मी से बाबर आजम, साइम अयूब प्लैटिनम कैटेगरी में फाइनल। कोयटा ग्लैडिएटर से मोहम्मद आमिर का नाम प्लैटिनम कैटेगरी में फाइनल हुआ। इस्लामाबाद यूनाइटेड से शादाब खान, नसीम शाह और इमाद वसीम शामिल। पीसीबी के गवर्निंग बोर्ड का इजलास 18 दिसंबर को शेड्यूल। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक मामलात पर बातचीत होगी। अरकान को स्टेडियम्स में जारी तरक्याती कामों पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता कवाल उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का म्यूजिक एल्बम चेन ऑफ लाइट पहले नंबर पर आ गया। बरतानवी अखबार द गार्डियन ने साल 2024 के मकबूल तरीन म्यूजिक एल्बम्स की फहरिस्त जारी कर दी। म्यूजिक एल्बम नुसरत फ़तेह अली खान के इंतकाल के 27 साल बाद रिलीज किया गया था।